तो हाँ, तो मेरे व्यक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रातःकाल योगासन हम करते हैं। प्रथमासन भस्त्रिका करेंगे। जय श्री कृष्ण। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे, लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करेंगे, अभ्यास बनेगा। जो भक्तजन प्रथम बार सनातन वैद्य व्यक्ति चैनल के माध्यम से योगासन वीडियो देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। सोशल मीडिया पर ही फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। जो भक्तजन प्रथम दिवस से देख रहे हैं, अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों को भी लाभ हो सके। इस आसन करने से कई सारे लाभ हैं, जैसे श्वसन तंत्र मजबूत होना, पाचन तंत्र मजबूत होना, शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से होना, श्वास अवरोध कम होना, ऊर्जा का संचार होना, चुस्ती और फुर्ती आना और अन्य आदि लाभ है। इस आसन करने से इसी प्रकार प्रतिदिन करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। स्वयं भी करिए और अन्य लोगों को भी प्रेरित कीजिए। प्रतिदिन प्रातःकाल योगासन अवश्य करिए। अपनी दिनचर्या में योगासन को जोड़िए ताकि आप रोग आदि व्याधि से बचे रहें। इसी प्रकार से आप करेंगे। जो प्रथम बार कर रहे हैं, मध्यम मध्यम गति से करेंगे, पीठ को सीधा रखते हुए। और जो प्रतिदिन करते हैं, अपनी क्षमता अनुसार गति को घटा और बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार करना है, सभी को प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन करने से ही होगा, यही उद्देश्य होना चाहिए। अगला आसन कपालभाति करेंगे। पद्मासन में बैठ कर सकते हैं, नीचे रख कर सकते हैं। इस आसन में तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे, तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे। इस आसन को करने से कपाल यानी ललाट, भाती यानी तेज, माथे का तेज, मुख का तेज बढ़ता है। इस आसन को करने से श्वसन तंत्र मजबूत होता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, मधुमेह जैसे रोग कम होते हैं, सिरदर्द कम होता है, श्वास फूलना जैसे रोग और अन्य आदि लाभ हैं। इस आसन करने से प्रतिदिन इस प्रकार करेंगे, आपको लाभ ही लाभ होगा। मध्यम मध्यम गति से करेंगे। जो भक्तजन प्रथम बार कर रहे हैं और जो प्रतिदिन करते हैं, अपनी क्षमता अनुसार गति को घटा और बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार सभी लोग करते जाएंगे तो लाभ ही लाभ होगा। पीठ को सीधे रखते हुए धीरे धीरे श्वास लेते रहना है और धीरे से छोड़ देना है। अपनी क्षमता अनुसार गति घटा बढ़ा सकते हैं। मुख का तेज बढ़ेगा और श्वास लाभ भी आपको प्रतिदिन होंगे। इसी प्रकार करना है। प्रतिदिन आपको अभ्यास बनाना है ताकि रोग आदि व्याधि से आप बचे रहें। इसी क्रम में करना है, बार बार करना है। प्रतिदिन करेंगे तो अभ्यास अवश्य बनेगा। इसी क्रम में करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। श्वास अवरोध भी धीरे कम। अगला आसन अनुलोम विलोम करेंगे। दाएं श्वास नलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे। दाएं और बाएं श्वास नलिका से लेकर एक एक से छोड़ते रहेंगे। दाएं और बाएं मस्तिष्क में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा। थायराइड जैसी बीमारी में सहायता होगी। पेट की अतिरिक्त वसा कम होगी। श्वास अवरोध कम होगा। पाचन तंत्र मजबूत होगा। श्वसन तंत्र मजबूत होगा। तरल पदार्थ, टॉक्सिक पदार्थ बाहर निकलेंगे और बाएं नाड़ी सूर्य नाड़ी है, अधिक ताप है शरीर में तो शीतलता के लिए, और दाएं नाड़ी सोएंगे चंद्र नाड़ी है, अगर अधिक शीतलता है तो ताप नियंत्रण के लिए। उसके बाद ध्यान मुद्रा बनाएंगे। लंबी श्वास लेते हुए मूलाधार चक्र का ध्यान करते हुए, अन्य विचारों को त्यागते हुए, मन को एकाग्र करते हुए ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। इसी प्रकार ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे, मन को एकाग्र करेंगे। इसी प्रकार करते रहेंगे, आपको मानसिक रूप से शांति मिलेगी, एकाग्रता बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी। विद्यार्थी जीवन में ये दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण। विद्यार्थी हैं तो आपको लाभ होगा, अन्य कोई वैसा करते हैं तो भी आपको लाभ होगा। मन को एकाग्र करने के, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बता रहे हैं, दो मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, वैराग्य मार्ग। ज्ञान की दृष्टि से आप देखेंगे, पंचभूतों से बना है शरीर, जल, वायु, गगन, अग्नि, पृथ्वी। जब पंच तत्व पंचभूतों में लीन हो जाते हैं तो स्थूल शरीर का नाश हो जाता है। उसके बाद सूक्ष्म शरीर आत्मरूप है, कुछ समय रहकर परमात्मा में लीन हो जाता है। उसके बाद कारण से पाप पुण्य भोगने के लिए ये ज्ञान की दृष्टि है। वैराग्य की दृष्टि से आप देखेंगे, समस्त जगत जड़ चेतन जीव परिवर्तनशील है, आप और मैं भी इस क्षण परिवर्तित हो रहे हैं। परम सत्यम जगत मिथ्यम, परम सत्य परमात्मा है, बाकी सब असत्य भी है, क्योंकि सभी जीव वस्तु परिवर्तनशील है, परमात्मा परिवर्तित नहीं हो रहे। और जैसे कि भगवान वेद व्यास श्रीमद् भागवत में शौनकादि मुनियों द्वारा मंगलाचरण में कह रहे हैं, अंतिम पंक्ति में, कि सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य हरि हैं, नारायण हैं, उनका ध्यान करें। केवल और केवल नारायण का ध्यान करें।
जो कि परम सत्य हैं। शुद्ध भाव से करेंगे, जिस भाव से करेंगे उसी भाव का प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा। उसके लिए भगवान श्रीमद् भागवत के एक श्लोक में कह रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परीक्षते तदम भक्तो परतम अस्नामि प्रेतात्मना। जो भी मुझे भाव से एक फल, एक फूल, जल, अन्य आदि वस्तु समर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ और उसे तत्क्षण फल देकर मोक्ष प्रदान करता हूँ। जिस भाव से आप करेंगे वही प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा। तो शुद्ध भाव से करिए, प्रतिदिन योगासन करिए। सनातन वैदिक भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इससे भक्ति मार्ग भी पुष्ट होगा आपका। प्रतिदिन इसी प्रकार योगासन करेंगे, रोग आदि व्याधि से बचे रहेंगे। कलिकाल में पर्यावरण दूषित हो रहा है, प्रतिदिन उससे बचाव के लिए योगासन ही एकमात्र उपाय। हाथों की स्थिति आँखों पर रखेंगे, आँखों की ज्योति बढ़ेगी। 10 से 15 सेकंड रखेंगे, उसके बाद धीरे से हटा लेंगे। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनेगा, इसी क्रम में करना है। उसके बाद आँखों को झपकाएंगे, आँखों को झपकाना भी अति आवश्यक है, आँखों की सफाई भी हो जाती है। उसके बाद गर्दन को दाईं और बाईं ओर घुमाएंगे, अकड़न, दर्द, झटका दिया जाता है, उससे राहत के लिए चारों तरफ घुमाएंगे, दाईं और बाईं ओर, आगे और पीछे, मध्यम मध्यम गति से। जो प्रथम बार कर रहे हैं, नस नाड़ियाँ मजबूत होंगे। उसका कंधे घुमाएंगे आगे की ओर, पीछे की ओर, कंधे भी मजबूत होंगे, नस नाड़ियों में मजबूती आएगी। झटका आदि अधिक भार उठाने से हो जाता है। प्रभु का प्रणाम करेंगे, ओम। उसके बाद पैरों को सीधा करते हुए, कलाइयों को आगे करते हुए, कलाइयाँ गोल गोल घुमाएंगे और पंजे ऊपर नीचे करेंगे। कलाइयाँ गोल गोल घुमाने से कलाई इत्यादि में दर्द इत्यादि हो जाता है, धीरे धीरे कम होगा। पंजे ऊपर नीचे करने से पीठ इत्यादि का दर्द भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। प्रतिदिन इसी प्रकार अभ्यास करेंगे तो अभ्यास बनता जाएगा। हाथों से पंजों को छुएंगे, प्रतिदिन छुएंगे तो अभ्यास बनता जाएगा। इसी क्रम में करना है, बार बार करने से अभ्यास बनेगा। उसके बाद पीठ के बल लेटते हुए पवन मुक्तान आसन करेंगे। धीरे से लेट जाएंगे, पीठ के बल, दोनों पैरों को मिलाते हुए, छाती को लाते हुए, हाथों को उठाते हुए, हाथों को दबाते हुए, नासिका को घुटनों की ओर लेके आएंगे और कुछ क्षण तक श्वास को रोकेंगे। 10 से 15 सेकंड तक, जितनी देर रोक पा रहे हैं। शासन को करने से वायु संबंधी रोगों से हम मुक्त हो जाते हैं, जैसे गैस, एसिडिटी, पेट फूलना। इसलिए शासन का नाम पवन मुक्तानासन है। प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे, संतुलन बना के रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे। जितनी देर आप रोक पा रहे उतनी देर रोकेंगे। पाचन तंत्र भी मजबूत होगा और नाभि की नाड़ी भी मजबूत होंगी। और अन्य दिलाव में शासन करने से पीठ में भी जो दर्द रहता है वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। और इसी प्रकार करते जाएंगे, प्रतिदिन श्वास लेते रहेंगे, संतुलन बना के रखेंगे, सावधानी के साथ करेंगे, मध्यम मध्यम गति से करेंगे। जो प्रथम बार कर रहे हैं, धीरे से नीचे रख देंगे, फिर पुनः ऊपर की ओर लाएंगे। धीरे धीरे नासिका को घुटनों की ओर लेके आएंगे, कुछ क्षण रोकेंगे, श्वास लेते रहेंगे। इसी प्रकार धीरे धीरे श्वास लेते रहेंगे, इसी क्रम में करते जाएंगे। बार बार करने से अभ्यास बनेगा, प्रतिदिन करना है, इसी क्रम में करना। धीरे से नीचे रख देंगे, पैरों को नीचे रख देंगे, धीरे से आगे की ओर करते सेतु बंधनासन के लिए पीठ को भी इससे उठा देंगे, हाथों से एड़ी को छुएंगे, अपनी क्षमता अनुसार ही उठाएंगे। जितना ऊपर उठा पा रहे उतना उठाएंगे। शासन को करने से रीढ़ की हड्डी अपनी वास्तविक अवस्था में आ जाती है, श्वास लेने की क्षमता बढ़ती है, फेफड़े और छाती के मसल खुलते हैं, कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत होते हैं, पीठ में लचीलापन आता है, पैरों की अधिक वसा कम होती है, ग्लूट मसल एक्टिवेट होते हैं, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, नर्वस सिस्टम मजबूत होता है। और अन्य दिलाभ है। शासन करने से प्रतिदिन इस प्रकार करते जाएंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। अपनी क्षमता अनुसार जितना ऊपर उठा पा रहे उतना ऊपर उठा कर रखेंगे और श्वास लेते रहेंगे। सभी आसन में श्वास लेते रहना है, आपको संतुलन का ध्यान रखना है। मध्यम मध्यम गति से श्वास लेते रहेंगे सभी आसन में और संतुलन भी बना के रखेंगे। जितना ऊपर उठा पा रहे उतना ऊपर ही उठाएंगे, अधिक जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे प्रतिदिन आप करते जाएंगे तो अभ्यास भी बनता जाएगा। इसी प्रकार करते हैं, धीरे से नीचे रख देंगे, पुनः कुछ सेकंड रुककर दोबारा से उठाएंगे धीरे से और श्वास लेते रहेंगे। इसी क्रम में करते जाएंगे, प्रतिदिन करने से अभ्यास बनता जाएगा। रोग आदि व्याधि से आप बचे रहेंगे। धीरे से नीचे रख देंगे, उसके बाद चक्रासन करेंगे, हाथों कंधे को सामने ले आते हुए पीठ और पैरों को दोनों को उठा देंगे, पंजों के बल रख देंगे। बहुत ही सावधानी के साथ सहायक की सहायता लेते हुए, वस्तु का सहारा लेते हुए उठा देंगे।
इससे पीठ में लचीलापन आएगा, कंधे कमर गर्दन सभी मजबूत होंगे, पैरों की अतिरिक्त वसा कम होगी, ग्लूट मसल हैमस्ट्रिंग काफ मसल सभी मजबूत होंगे, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, थायराइड और हार्निया जैसी बीमारी में भी सहायता होगी, पेट की अतिरिक्त वसा कम होगी, फेफड़े और छाती के मसल खुलेंगे। और अन्य लाभ है शासन करने से इसी प्रकार करते जाएंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। उसके बाद ऊर्ध्व सर्वांगासन करेंगे, पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर लाते हुए ऊपर की ओर उठा देंगे, धीरे धीरे करते हुए हाथों को कमर पर रख लेंगे, संतुलन बना कर रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे। इस आसन को करने से शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा, कंधे कमर कोहनी गर्दन सभी मजबूत होंगे, पाचन तंत्र भी मजबूत होगा और शरीर में बलिष्ठता आएगी। और अन्य लाभ है शासन करने से बड़ी सावधानी के साथ सहायक की सहायता लेते हुए करेंगे। आप लोग धीरे धीरे करना है, बहुत ही सावधानी के साथ धीरे से उठा देंगे ऊपर की ओर और संतुलन बना कर रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे, इसी प्रकार करते जाएंगे तो मानसिक रूप से भी शांति मिलेगी। इसी क्रम में करते जाना है, धीरे धीरे नीचे की ओर लाएंगे और धीरे से रख देंगे, इसी क्रम में करते जाएंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। उसके बाद हलासन करेंगे, पीठ के बल लेट जाएंगे, धीरे से पीठ के बल लेटते हुए दोनों घुटनों को मिलाते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे, धीरे धीरे पीछे की ओर लाना है, दोनों घुटनों को मिलाते हुए बहुत ही सावधानी के साथ सहायक की सहायता लेते हुए वस्तु का सहारा लेते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे और धीरे से रख देंगे, धीरे से रख देंगे। श्वास लेते रहेंगे। इस आसन को करने से पैरों की अतिरिक्त वसा कम होगी, पीठ में लचीलापन आएगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, थायराइड हार्निया जैसी बीमारी में सहायता होगी, शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा और ग्लूट मसल हैमस्ट्रिंग भी मजबूत होंगे। हाथों को सीधे रखते हुए पुनः पीछे की ओर लाएंगे, सावधानी के साथ करेंगे, इसी क्रम में धीरे धीरे करना है, धीरे से रख देंगे। इससे पेट की अतिरिक्त वसा भी कम होगी और नाभि की नाड़ी भी मजबूत होगी, इसी क्रम में करना है। जितनी देर कर पा रहे उतनी देर करेंगे, प्रतिदिन करने से अभ्यास बनेगा आपका, इसी क्रम में करते जाएंगे, धीरे से रख देंगे, धीरे धीरे करेंगे प्रतिदिन तो अभ्यास बनता जाएगा। उसके बाद उत्थानासन करेंगे, पंजों के बल पैरों को रखते हुए हाथों को कंधों को दिशा से पीछे की ओर लाते हुए एड़ी पर रख देंगे धीरे से और पीठ को झुकाएंगे, उससे कंधे कमर गर्दन सभी मजबूत होंगे, फेफड़े और छाती के मसल खुलेंगे, नाभि की नसों मजबूत होगी और पीठ में दबाव आने से नस आदि दब जाती है, वो दबाव धीरे धीरे खुलने लगेगा। रूट मसल हैमस्ट्रिंग काफ सभी मजबूत होंगे, इसी प्रकार करते जाएंगे, प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनेगा। उसके बाद पैरों को मोड़ते हुए हाथों को पैरों पर रखते हुए घुटने सीधे करने का प्रयास करेंगे, बार बार करेंगे, अभ्यास बनेगा। प्रतिदिन इसी क्रम में करना है, बार बार करने से अभ्यास बनेगा, इसी क्रम में करते जाएंगे, बार बार करेंगे तो हाथों को मोड़कर करेंगे, मस्तिष्क के नसों में रक्त संचार सुचारू रूप से, गहरी नींद अच्छी नींद आएगी। उसके बाद तुलासन करेंगे, पद्मासन में बैठते हुए धीरे से हाथों को पैरों के निकट रखते हुए अपने भार को जितना उठा पा रहे उतना ऊपर उठा देंगे, तेज श्वास लेते हुए धीरे से उठा देंगे, जितना उठा पर तो उठाएंगे। कलाई कंधे कमर गर्दन सभी मजबूत होंगे, शरीर में बलिष्ठता आएगी, पाचन तंत्र भी मजबूत होगा। दोबारा से उठाएंगे, जितना बढ़ा पर उतना पर उठाएंगे, संतुलन बना कर रखेंगे, धीरे से रख देंगे। इसी प्रकार प्रभु दर्शन योगासन करने के लिए सनातन वैद्य भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे।